खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे बुनियादी और लाजवाल उसूल को समझने की कोशिश करेंगे जो हर कामयाबी की जड़ है, और वो है मुखलिस कोशिश। आइए देखते हैं कि इसकी गहराई में क्या है। देखें, सारी बात का निचोड़ इस एक जुमले में है। मेहनत इंसानी जिंदगी की कामयाबी की बुनियाद है। ये एक बहुत सादा सी बात लगती है ना? लेकिन हमारी पूरी गुफ्तगू इसी एक ताकतवर ख्याल के गिर्द घूमेगी। तो इस पूरे ख्याल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने इस सफ़र को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। हम मेहनत की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर कामयाबी के लंबे सफ़र को देखेंगे, रास्ते में आने वाली नाकामियों का असल मतलब जानेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि यही उसूल किस तरह एक रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं इस अटल हकीकत की, यानी कि ये एक ऐसा बुनियादी उसूल है, एक ऐसा कानून कुदरत है जिसे कोई झुटला नहीं सकता कि हर कोशिश का एक नतीजा ज़रूर निकलता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। असल मेहनत सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ये 3 चीज़ों का एक मजमुआ है। पहली, खालिस नीयत, दूसरी, सब्र, और तीसरी, इस्तिकामत। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, खालिस नीयत, सब्र और इस्तिकामत, तो फिर कामयाबी का ये लंबा सफ़र शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये सफ़र है कैसा और इसके तकाजे क्या हैं। और ये असूल सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये तो सब पर लागू होता है। चाहे कोई तालिब इल्म हो, कोई कारीगर, ताजिर हो, या फिर साइंसदान, जिस किसी का भी कोई मकसद है उसे मेहनत के इस रास्ते पर चलना ही पड़ता है। और जो कोई भी ईमानदारी से चलता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। और ये सफ़र आप कह सकते हैं कि 4 कदमों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है मुखलिस नीयत। इसके बाद आती है मुसलसल जुद्दोजहद। फिर इस जुद्दोजहद में सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना पड़ता है, और तब जाकर इंसान अपने मकसद को हासिल करता है। मगर जाहिर है ये सफ़र हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। रास्ते में नाकामियां भी आती हैं, तो उनका क्या? इस बारे में जो नुक्ता नज़र हमें मिलता है वो वाकई बहुत ताकतवर है। यहाँ पर हमें अपना ज़ाविया नज़र बदलने की ज़रूरत है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि नाकामी का मतलब है सब खत्म, खेल खत्म, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह कि नाकामी सफ़र का इख्तिताम नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, एक ऐसा मरहला जो हमें सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। तो फिर सवाल यह है कि इन नाकामियों से लड़ने की हिम्मत, वो यकीन कहाँ से आएगा? यहीं पर रूहानियत का एक बहुत अहम किरदार सामने आता है, जो हमें एक गहरा इत्मीनान और हौसला देता है। और इस गहरे यकीन की बुनियाद कुरान की इस आयत में मिलती है, जहां एक इलाही वादा किया गया है, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी हर कोशिश देखी जा रही है और उसका सिला मिलकर रहेगा। मतलब ये कि कोई भी मुखलस कोशिश रायगां नहीं जाती, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हो सकता है इसका फल इस दुनिया में मिले या फिर आखिरत में उसका अज्र महफूज हो, लेकिन ये बात तय है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अच्छा, तो कामयाबी तो मिल गई, लेकिन क्या मेहनत का फल सिर्फ यही है? नहीं, असल इनाम तो कुछ और है, कुछ ऐसा जो कामयाबी से भी ज़्यादा कीमती और पायदार है। तो जो असल फल है ना, वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वो तब्दीली है जो उस सफ़र के दौरान हमारे अंदर आती है। हमारा किरदार मजबूत हो जाता है, खुद एतमादी बढ़ जाती है, और मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत पैदा होती है। ये है असल कामयाबी। और अब आखिर में इस उसूल को एक फ़र्द से हटाकर पूरी कौम पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि जो उसूल एक फ़र्द के लिए सच है वो पूरी कौम के लिए भी सच है। देखिए, कौमों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो मेहनत का रास्ता चुने जो उन्हें तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाए, या फिर सुस्ती और बेहिसी का रास्ता अपना लें, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ ज़वाल और जुमूद है। तो इस लिहाज से मेहनत सिर्फ ज़ाती कामयाबी का ज़रिया नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन जाती है। यही वो कुंजी है जो तरक्की के दरवाजे खोलती है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आखिर में एक ही सवाल बचता है जो हम सबको अपने आप से पूछना है। वो कौन सी कोशिश है जिसका आगाज़ आज से किया जाए?